ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका में कोर्ट के आदेश पर जॉन एफ कैनेडी मेमोरियल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटा दिया गया है। ट्रंप को इसे एक झटके के रूप में देखा जा रहा है कि ट्रंप को एक झटका दिया गया अमेरिका में कोर्ट के द्वारा। अब सेंटर को ट्रंप का नाम दिए 6 महीने से भी कम वक्त हुआ था, तभी उसके विरोध में आए कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। न्यायालय ने साफ कर दिया कि संस्थान का नाम बदलने का अधिकार केवल अमेरिकी संसद को है, किसी ट्रस्ट को नहीं। अब आपको हम बता दें कि दिसंबर 2025 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट ने नाम बदलने का फैसला किया था और उसे यानी कि जॉन एफ कैनेडी सेंटर को ट्रंप के नाम कर दिया। न्यायालय के आदेश में अमेरिकी सरकार को कैनेडी सेंटर का नाम शुक्रवार को ही पूर्व स्थिति में लाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी, यानी कि पहले जैसा करना था वो ऐसा नहीं कर सकी। अब इसके बाद संस्थान के मुख्य द्वार, दीवारों और वेबसाइट आदि से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि हम आपको बता दें कि सरकार के न्याय विभाग ने कहा है कि मौसम खराब होने के चलते नाम हटाने का काम शुक्रवार को नहीं हो सका, लेकिन शनिवार को सुबह होते ही इसे पूरा कर लिया गया। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बने जॉन एफ कैनेडी की 1963 में गोली मारकर हत्या हुई थी और उन्हीं की याद में ये जॉन एफ कैनेडी सेंटर बनाया गया था। सरकार के न्याय विभाग ने कहा है कि मौसम खराब होने के चलते इसे हटाने का काम शुक्रवार को नहीं कर सके। जैसे कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको शुक्रवार को नाम हटा लेना है, लेकिन ये काम शनिवार को पहले सुबह इसे पूरा कर लिया गया। आपको हम बता दें कि अब जॉन एफ कैनेडी के नाम पर इस सेंटर का नाम था, जिसको ट्रंप ने अपने नाम करने की बात रखी थी। यह फैसला हुआ था और बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा करने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी संसद को है, ना कि किसी सरकार को। अब ऐसे में आपको बता दें, वॉशिंगटन में संस्थान की स्थापना का फैसला लिया गया था और 1971 में कैनेडी सेंटर को आमजनों के लिए खोला गया था, जब जॉन एफ कैनेडी की मौत हुई थी। उसके बाद इस सेंटर का संचालन एक ट्रस्ट करता है। जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट बनने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप ने इस ट्रस्ट से पुराने लोगों को हटाकर अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त कर दिया। अब इसके बाद राष्ट्रपति के रूप में ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद भी संभाला। दिसंबर 2025 में हुई ट्रस्ट की बैठक में सेंटर का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और उसे क्रियान्वित कर दिया गया। अब इसके बाद ओहायो में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद जॉयस बेट्टी ने ट्रस्ट के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने ट्रस्ट के फैसले को अवैध करार दिया, यानी कि जो ट्रस्ट ने फैसला लिया था कि उसमें ट्रंप का नाम होगा, उसको कोर्ट ने अवैध करार दिया और सेंटर से ट्रंप का नाम हटाने का आदेश दे दिया। और इसी के तहत अब जॉन एफ कैनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम हटा दिया गया और इसे ट्रंप को एक झटका देने के रूप में